हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, उड़ान लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और रीजनिंग की नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा होगा ऑर्डर एंड रैंकिंग, यानी इसे हम कहते हैं क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था। आज हम क्रम व्यवस्था के बारे में सीखेंगे कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे इसके टाइप बनते हैं, और साथ ही साथ इनके कुछ की पॉइंट्स सीखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट होते हैं, जो ऑर्डर एंड रैंकिंग के बेस कहलाते हैं। यानी ये ऐसे रेफरेंस पॉइंट होते हैं जिनके बिहाफ पे हम किसी भी रेफरेंस पॉइंट या किसी भी व्यक्ति को या किसी भी नंबर्स लेटर को हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि वो कहाँ से हमें रेफरेंस दे रहा है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर एंड रैंकिंग के बारे में पहले जान लें कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, फिर उसके की पॉइंट सीख लें और फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे 1 से 2-3 वीडियो में हमारा हो जाएगा कंप्लीट। साथ ही यदि इस चैनल से कोई नया जुड़ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग के बारे में। ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर रैंकिंग के बारे में सीखते हैं कि ये किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ऑर्डर रैंकिंग का मतलब जैसे कोई एक पंक्ति हो, कोई एक लाइन हो जिसमें हम कुछ व्यक्तियों को बैठाते हैं और किसी एक दो का रेफरेंस पॉइंट देते हैं कि दाएं से बाएं, बाएं से दाएं कोई 10वें स्थान पर बैठा हुआ है और लेफ्ट टू राइट से 12वें स्थान पर बैठा है। तो बताइए टोटल कितने व्यक्ति हैं, या कि बाएं से पूछोगे वो कितने नंबर पे है। तो इस टाइप से इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो लेफ्ट टू से राइट से इस प्रकार जो रेफरेंस देते हैं तो उसके 4 की पॉइंट हैं, उनकी पॉइंटों के बारे में हम सीख लेते हैं। तो पहला की पॉइंट है हमारा फ्रॉम, इसे हम कहते हैं से। इस फ्रॉम का यूज़ किस प्रकार का करते हैं हम, तो ये रेफरेंस पॉइंट है, ये याद रखेंगे। ये क्या है आपका रेफरेंस पॉइंट है आपका, और ये जब भी बात करेगा आपसे तो एंड पॉइंट की बात करेगा। किसकी बात करेगा? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट, एंड पॉइंट की बात करेंगे। यानी जब भी हम बात करेंगे फ्रॉम से, ये फ्रॉम के बारे में इंग्लिश में फ्रॉम बोले या से बोले, तो ये रेफरेंस पॉइंट बताता है कहाँ से? एंड से, यानी अंतिम छोर से जो भी नंबर पे वो बैठा हुआ होता है। साथ ही सेकंड की पॉइंट इसका होता है टू। इसका भी मतलब वही होता है, मगर इसमें आप समझिएगा के इसका मीनिंग यहाँ पास हम यूज़ करेंगे। इस टू का मतलब क्या है, हम बात करेंगे के बारे में। और ये जो बताएगा आपका रेफरेंस पॉइंट, ये जो रेफरेंस पॉइंट होगा आपका, ये रैंडम पॉइंट होगा। कैसा होगा आपका? रैंडम पॉइंट। रैंडम पॉइंट का मतलब कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं होगी, कहीं का भी नाम दे दिया। जैसे मान के चलिए इस प्रकार एक पंक्ति है और मैंने बोल दिया कि फ्रॉम के बारे में बात कर दिया कि ये कोई पॉइंट होगा ए, बी या सी। मैं बोल देता हूँ कि कोई ए है जो लेफ्ट से, ये आपका राइट कहलाएगा और ये आपका क्या कहलाएगा? लेफ्ट। आपका राइट, इसका राइट, हमारा लेफ्ट, इसका भी लेफ्ट। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। और लेफ्ट को हम क्या बोलेंगे? बायां। तो याद रखेंगे दायां बायां। तो मैं कहूँ दाएं से ए का स्थान 10 या 12 जो भी हो, कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट दे दें। तो ये हमारा जो से बात करते हैं फ्रॉम से, तो ये अंतिम पॉइंट को हमेशा बताता है। और जब टू की बात करते हैं तो ये टू कोई भी इसके बीच का पॉइंट हो सकता है जहाँ से आपको वो रेफरेंस देगा। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि हमारा एग्जाम्पल क्या दे रखा है हमने। मैंने जैसे मान के चलिए लिख दिया कि ए इज़ द 15th ऑफ टू द लेफ्ट ऑफ बी, यानी जो ए है वो 15वें स्थान पर है। कहाँ से? बी के लेफ्ट से। तो ये ए होगा और ये बी होगा, यानी ए और ये आपका क्या है? बी है। तो क्या कहता है? ए इज़ द 15 ऑफ टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में। बी का लेफ्ट क्या होगा? बी का लेफ्ट ये होगा
और बी का राइट ये होगा, क्योंकि इधर राइट है, हमारा राइट तो इसका राइट, इसका और हमारा लेफ्ट तो इसका भी राइट। तो इस प्रकार हम बात करते हैं ए इज़ द 15 ऑफ टू द लेफ्ट ऑफ बी, यानी बी एक कोई रैंडम पॉइंट है, ये 2 बोला है टू द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब बी कोई भी एक रैंडम पॉइंट है, मुझे पता नहीं, लेकिन ये क्या है, इसके लेफ्ट में कौन सा पॉइंट है, 15 नंबर में कौन है, ए है। यानी यहाँ से मैं काउंट करूँगा तो ये किस नंबर पे आएगा, 15 नंबर में, मतलब मैं इसके बीच में कितने नंबर होंगे, 14 नंबर। तो मैं यदि ये कहूँ कि बी और ए के बीच में कितने हैं, तो 14, और बी से ए का पोजीशन कौन सा है, तो 15, यानी 15 जब बोलता है ए इज़ द 15 ऑफ, तो ये जो मैं 14 लिखा हूँ तो ए को नहीं काउंट करता हूँ, ए को काउंट कर दूंगा तो इसकी टोटल पोजीशन यहाँ से कितनी हो जाएगी, 15। तो याद रखेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे हिंदी में या इंग्लिश में, तो दोनों ही तरीके से आप इसको समझिएगा। तो क्या कहता है, ए जो है बी के बाएं 15वें स्थान पर है, ए बी के बाएं 15वें स्थान पर है। तो इस प्रकार का जब भी आएगा क्वेश्चन तो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बी की पोजीशन फिक्स करेंगे कि वो कहीं भी है, क्योंकि एक रैंडम पॉइंट है बी मुझे नहीं पता है कि अंतिम पे बैठा है कि बीच में बैठा है कि किसी के आगे पीछे बैठा है, इसके बारे में हमें कोई डिटेल पता नहीं है। बस उसने ये बोल दिया कि बी के लेफ्ट में एक ही पोजीशन उसने फिक्स होता है कि बी के रेफरेंस में एक कितने पोजीशन पे है, 15 पोजीशन में है। तो इस प्रकार से फ्रॉम एंड टू का हम यूज़ करते हैं। तो याद रखें, तो क्या बोला है, ए इज़ द 15th ऑफ टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के 15वें स्थान पर कौन है, ए है। साथ ही इन ए और बी को जोड़ने के लिए, यानी ए बी की जगह मैं ऐसे कहूँ कि इस फ्रॉम और टू को जोड़ने के लिए हम 2 की पॉइंट और इसमें ऐड करते हैं। एक ऐड करते हैं हु का, और सेकंड ऐड करते हैं हम किसका, एक हम यूज़ करते हैं हु का, और सेकंड हम किसका यूज़ करते हैं, एंड का। ये 2 पॉइंट है, ये 2 वर्ड्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं फ्रॉम और टू को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया कि ए इज़ द 15 ऑफ टू द लेफ्ट ऑफ बी, हु इज द, दिया कि ए जो है बी के 15वें स्थान पर, ए जो है तो बी के बाएं 15वें स्थान पर है। जो, यदि जो शब्द आता है तो याद रखेंगे ये जिसके बाद जो लगेगा वही हमारा सेंटेंस माना जाएगा। यानी जो यदि बोल दे तो जो के पहले जो हमारा अल्फ़ाबेट होगा या कि जो भी व्यक्ति होगा उसके बारे में बात करता है। और यदि एंड की बात करें, क्योंकि ये हु और एंड ये 2 की पॉइंट ऐसे हैं कि जो ए और बी के रेफरेंसों को यानी फ्रॉम और टू को जोड़ने का काम करते हैं कि आगे हम किसके बारे में चर्चा करते हैं। तो याद रखेंगे हु और एंड जो होगा वो अपने इसकी बात करेगा जो पहले प्राथमिकता पे देंगे, और हु जो होगा उसके पहले जो जस्ट पहले ही जो बैठा होगा व्यक्ति उसके बारे में हु बात करता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान के चलिए दे दिया कि ए बी के बाईं ओर से ए बी के बाईं ओर से ए बी के बाईं ओर से 19वें स्थान पर है, 19वें स्थान पर है। ए बी के बाईं ओर से 19वें स्थान पर है, जो बाईं ओर से 27वें स्थान पर है, जो दाईं ओर से दाईं ओर से 27वें स्थान पर है, 27वें स्थान पर है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसको हम नोट डाउन जरूर कर लेंगे और इसको यहाँ हम समझते हैं क्वेश्चन को।
अब देखिए क्या कहता है कि ए जो है तो बी के बाईं ओर से 19वें स्थान पर है। 19वें स्थान पर कौन है? ए है। किसके? बी के बाईं ओर से। तो हमें नहीं पता, तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये बी का पॉइंट होगा और बी के बाईं ओर से, बी के बाईं ओर से 19वें स्थान पर है। कौन है? ए है। तो ये जो होगा कौन होगा? ए होगा, जो किस स्थान पर है? आपका 19वें स्थान पर। फिर आगे बोलता है 19वें स्थान पर है जो। ये जो पॉइंट आपका जो निकल के आया, इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं? हु। यानी ये जो है ये किसकी बात अब करेगा? बी की, ना कि ए की बात करेगा। यहीं जो की जगह और लिखा होता, यानी इंग्लिश में एंड लिखा होता, तो फिर किसकी बात करता? ए की बात करता। यानी बी के रेफरेंस बाएं से बात करता और ए की ही बात फिर वो आगे भी इस तरह से करता। लेकिन यहाँ क्या बोला है? ए का पॉइंट बताया बी के रेफरेंस में। अब बी के बारे में बात करता है कि जो का मतलब ये बी दाईं ओर से 27वें स्थान पर है। दाईं ओर से, यानी यहाँ से वो क्या है? 27वें स्थान पर। दाईं ओर से 27वें स्थान पर है। तो यहाँ से 27वें स्थान पर होगा जो। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि ये टोटल कितने स्थान पर हो जाएगा? एक मिनट, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पास मिस्टेक हो गया, दाईं ओर, क्योंकि सीक्वेंस सही नहीं बन रहा है, तो हम इसको बना लेते हैं दाईं ओर। तो अब इसको ड्रॉ करते हैं। बोलता है कि ए बी के दाईं ओर से, बी के दाएं, तो बी का दायां ये होगा आपका, तो ये यहीं कहीं होगा आपका। ए किस स्थान पर होगा आपका? 19वें स्थान पर। और आगे बोलता है जो दाईं ओर से। अब जो की बात यानी वही पुनः बी के बारे में बात कर रहा है। पहले ए की बात हमने कर लिया, यानी ए जो है तो बी के दाईं ओर, यानी ए जो है तो बी के दाईं ओर 19वें स्थान पर है। आगे कहता है जो, और मैंने कहा कि जो जब भी बात करेगा तो किसकी बात करेगा? बी के बारे में बात करेगा। अब बी जो है तो दाईं ओर से 27वें स्थान पर है, यानी यहाँ तक मैं पहले बनाया होता। अब क्या कहता है? अब बी भी क्या है? दाईं ओर से 27वें स्थान पर है, यानी यही बी जो है तो दाईं ओर से 27वें स्थान पर है। तो मैं ऐसे कह दूं कि ये कुछ और आगे होगा, और दाएं से जब बी को गिनेंगे तो बी किस स्थान पर होगा? इधर 27 स्थान पर होगा। यानी याद रखेंगे जो बात मैं कर रहा हूँ जो की, तो जो किसके बारे में बात करता है हमेशा? तो जो आपका बात करता है किसके बारे में? जो इसके पहले होता है, यानी इसके जस्ट पहले जो बैठा होगा वही व्यक्ति की बात करता है वो। यानी बी भी किस 27वें स्थान पर है और ए जो है बी के दाईं ओर 19वें स्थान पर है। तो इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ करेंगे। आगे देखेंगे, अब एंड के बारे में देख लेते हैं कि एंड का किस प्रकार से हमारा बनता है। तो ये था हमारा जो के बारे में की पॉइंट। अब बात करते हैं हम किसके? एंड के बारे में, यानी और के बारे में। तो एंड के बारे में जब हम लिखेंगे, ये 4th नंबर का था हमारा, कौन था? एंड या और। तो जब और के बारे में सीखेंगे तो ये और किसकी बात करता है? जैसे हम इसके पहले बोले कि जो वाला के पहले जो बैठेगा वो उसी की बात करता है, लेकिन एंड वाला इस प्रकार नहीं होता है। जैसे मान के चलिए लिखा हुआ है कि ए जो है बी के बाईं ओर से, ए बी के बाईं ओर से, बी के बाईं ओर से, ए बी के बाईं ओर से 12वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। ए बी के बाईं ओर से 12वें स्थान पर है और बाएं छोर से, और बाएं छोर से 21वें स्थान पर है, 21वें स्थान पर, 21वें स्थान पर है। क्लियर? अब चलिए इसके बारे में हम सीखते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं कि किस प्रकार से हमारा ये बनेगा। कहता है ए बी के बाईं ओर से 12वें स्थान पर है। ए की बात कर रहा है अभी, यानी ए जो है तो बी के बाईं ओर से। अब बाएं बोल रहा है तो मतलब बायां ये होगा। तो ए जो है बी के बाईं ओर से, तो बी ये है
अब बी के बाएं और ये है, तो ये स्थान पर कौन है हमारा, ए है। किस स्थान पर है, 12वें स्थान पर। आगे बोलता है और, अब और की बात बोला है तो अब हम बी के बारे में नहीं बोल रहा, और जब भी बोलेगा तो पहले जिसके चर्चा हम कर रहे थे उसी की बात करते हैं। यानी अभी हमने इसके जब यहाँ से स्टार्ट किया तब भी हमने एक ही बारे में किया है, और ए जो है हमारा सॉरी क्या बोल रहा था मैं कि ए यहाँ भी हमने ए के बारे में चर्चा किया था, यानी ए जो है तो बी के बाईं ओर से 12वें स्थान पर था। जब और बोला तो और का मतलब पुनः एक ही बारे में बात कर रहे थे। जस्ट अभी हम जो पहले बात किए जो के बारे में, तो हमने क्या किया था कि पहले एक ही बारे में बात कर लिया, तो फिर और की जगह जो था, तो जो मैंने क्या बताया, इसके पहले जो व्यक्ति पहले बैठा होगा उसके बारे में बात करता है। बट इसमें और बोला है तो और का मतलब क्या कि ए जो है तो अभी बी के रेफरेंस में बैठा हुआ था, अब पुनः ए के ही बारे में बात करेगा। तो अब ए के बारे में क्या बोल रहा है कि बाएं छोर से 21वें स्थान पर है। तो बाएं छोर से कौन, ए, तो बायां छोर तो यही है, यानी यहां से ये इसके स्थान क्या हो जाएगा, 21वां स्थान हो जाएगा। यानी ये यहां से 21वें स्थान पर है और यहां से किस पे, 12वें स्थान पर है। यानी दोनों ही कंडीशन में हमने किसकी चर्चा की है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा की है। मतलब बाकी बी का यहाँ पर कोई भी हमने मेंशन नहीं किया है। एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर हमने बी को लिया था कि बी के बाईं ओर से 12वें स्थान पर है। बी के बाईं ओर से ये किस स्थान पर है, आपके 12वें स्थान पर है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो हम चर्चा करते हैं और के केस में, तो एक ही व्यक्ति की चर्चा करते हैं जब दो लोग हों, केवल कितने, दो लोग हों, ए और बी। जब दो लोग हों और जो क्या इसमें मतलब कॉम्बिनेशन बनता हो, यानी इसमें हम जोड़ रहे हो, तो याद रखेंगे जब जो की बात करेंगे तो जो के पहले जो वर्ड बैठा होगा, जो व्यक्ति बैठा होगा उसकी चर्चा करते हैं। यदि एंड होगा तो जो स्टार्टिंग में हमने जिसकी बात किया था उसी के बारे में हम इसकी चर्चा करते हैं। अब आइए हम क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं। तो आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो और भी आसान आपको लगने लगेगा। ध्यान रखें आप कि स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट तक देखेंगे तभी ये आपको समझ आएगा इसका पॉइंट। नहीं तो आप देखकर एक बार यदि निकल गए तो आपको ये समझ नहीं आएगा। तो पूरा लास्ट तक देखना, तभी आपको ये पूरे क्वेश्चन आसान से समझ आने लगेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। कहता है कि एक पंक्ति में बाएं छोर से, एक पंक्ति में बाएं छोर से, एक पंक्ति में ए, यहाँ पास ए लिखना है, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। एक पंक्ति में ए, ब्लैक कर देते हैं, समझ आएगा। एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 23वें स्थान पर है, 23वें स्थान पर है। एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 23वें स्थान पर है और दाएं छोर से दाएं छोर से 29वें स्थान पर है, 29वें स्थान पर है, 29वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं? तो पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं? कुल कितने लोग बैठे हैं? चलिए इसके कुछ ट्रिक भी सिखा दूंगा मैं आपको कि कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे इतने बड़े स्टेटमेंट को। उससे पहले हम पूरा कंसेप्ट एक बार सीखते हैं जो अभी हमने सीखा है, इसके बाद आपको ट्रिक के तौर पर हम उसको भी करा देंगे। तो पहले हम पूरा सीख लेते हैं कंसेप्ट। क्या कहता है, एक पंक्ति है तो आप एक पंक्ति बना लेंगे, ये आपकी पंक्ति है। कहता है एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 23वें स्थान पर है। ए जो है यहीं कहीं होगा, ये जो बाएं छोर से किस स्थान पर है, 23वें स्थान पर है। यानी इधर कितने लोग बैठे हैं,
23 लोग, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, एक पंक्ति है, ये मुझे नहीं पता कितने लोग इसमें बैठे हैं, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होगा बाएं छोर से, बाएं छोर से बोला है ना, बाएं छोर, छोर का मतलब अंतिम पॉइंट से, यानी यहाँ से वो ए का जो पोजीशन है वो कौन सा स्थान पर है, 23। आगे बोलता है और, अब फिर से समझिएगा मैंने किसकी बात किया है, और की बात किया है। यदि जो होता तब एक ही बात करते हैं, और बोला है तब भी एक ही बात करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ और एक के अलावा किसी भी व्यक्ति की चर्चा नहीं है, यानी वहां जब हम चर्चा कर रहे थे 2 लोग हुआ करते थे, यहाँ कितने हो रहे हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति है, यानी सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? यानी और दाएं छोर से 29वें स्थान पर है, यानी ये आपका दाएं छोर है, और इधर ये किसका स्थान है, ए का ही है, तो कौन सा स्थान है, 29वां, यानी दाएं छोर से ये किस स्थान पर होगा, 29 स्थान पे होगा, यानी बाएं से ये 23वें स्थान पर है और दाएं से किस स्थान पर है, 29वें स्थान पर है। तो कहता है पंथ में कुल कितने लोग बैठे हुए हैं। अब आप एक बात समझिए कि यहाँ से इसका पॉइंट पता है और इधर से भी इसी का पॉइंट पता है, तो ये तो हमें ओवरऑल पता होगा कि यहाँ से यहाँ टोटल इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 9 3 12 2 दूनी 4 और 1 5, यानी टोटल कितने आए, 52। क्या ये आंसर सही है? तो ये आंसर बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इधर से इसको गिने थे तो किसके बारे में चर्चा किए थे, ए के ही बारे में। जब इधर से भी इसको चर्चा किए तो किसके बारे में, ए के बारे, यानी ए जो है तो 2 बार काउंट हुआ, और जबकि कितने बार काउंट होना चाहिए, एक ही बार। जब पूरे पंथ में यदि हम गिनेंगे तो एक ही बार गिना जाना चाहिए, लेकिन हम कितने बार गिन पा रहे हैं, 2 बार, इसलिए एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 51। यानी पंथ में कुल कितने लोग बैठे हुए हैं, 51, 51 लोग कुल व्यक्ति बैठे हुए हैं। ध्यान रखें। अब इसका जो मेन कंसेप्ट कंक्लूजन है कि जब भी आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग के बात कर रहा हो और केवल एक व्यक्ति की चर्चा कर रहा हो और उसका लेफ्ट और राइट से दोनों का पोजीशन दे रखा हो, ध्यान रखेंगे जब भी ऑर्डर एंड रैंकिंग में, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा, और एक व्यक्ति की चर्चा करता है, लेकिन कभी कभी अब चूंकि एमपी पटवारी में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये पहली बार है, और ऐसा जो रीजनिंग को इसमें इंक्लूड किया है तो ये दे सकता है। तो ध्यान रखेंगे जब एक व्यक्ति की चर्चा करें और लेफ्ट और राइट से दोनों के बारे में इसी की चर्चा करें तो आपको क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट करना है और -1 कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी इतने बड़े स्टेटमेंट को ये दुनिया का चीज़ बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। आपने पढ़ा एक व्यक्ति की चर्चा है, लेफ्ट राइट से दे रखा है, तो आप लिखेंगे 23 + 29 - 1 = 51। तो ये तो तरीका था हमारा किसका, एग्जाम का सॉल्व करने का। लेकिन जब आप बिगिनर हो, सीख रहे हो, तो आप पूरा कंसेप्ट को समझिए कि ये कैसे कैसे होता है। तो आप फिर से मैं एक बार रिकॉल करता हूं कि एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 23वें स्थान, बाएं छोर से 23वें स्थान पर है, और मतलब यही दाएं छोर से 29वें से, यानी दाएं छोर से 29वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हुए हैं, पंक्ति यहाँ से यहाँ तक है, इधर से हमें 23 लोग हैं, इधर से 29 लोग हैं, और ये 2 बार हो रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पंक्ति की टोटल नंबर मिल जाएगी। तो आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं, और इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, और ये हमारा लिखा हुआ रहेगा ये कंसेप्ट, इसको ध्यान रखेंगे, ये एक तरीका है, तो इसको आप लिखे रहने दें, और इसी के बिहाफ पे अपने ट्रिक को अपना लेंगे और आसानी से जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन है कि कहता है एक पंक्ति में 50 लोग बैठे हैं, एक पंक्ति में 50 लोग बैठे हैं, एक पंक्ति में 50 लोग बैठे हैं, एक पंक्ति में 50 लोग बैठे हैं। ए बाएं छोर से 26वें स्थान पर है, ए बैठे हैं, ए बाएं छोर से 26वें स्थान पर, 26वें स्थान पर,
एक पंक्ति में 50 लोग बैठे हैं, ए बाएं छोर से 26वें स्थान पर है, तो वह दाएं छोर से किस स्थान पर होगा? तो वह दाएं छोर से तो वह दाएं छोर से किस स्थान पर होगा? किस स्थान पर होगा? अब सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन को रीड कर रहे होंगे तो आपका जो पढ़ने का और देखने का जो नज़रिया होना चाहिए, सबसे पहले आप इसमें ढूंढिए कि कितने लोगों की चर्चा हो रही है। यदि आपने इसको फाइंड आउट करना सीख लिए तो आपको क्वेश्चन लगाना बड़ा आसान हो जाएगा। और भी तो आप इसमें देखेंगे कि कितने लोगों की चर्चा हुई, तो आप देखेंगे सिर्फ एक ही व्यक्ति की चर्चा हुई है। और जब एक ही व्यक्ति की चर्चा होती है तो सिर्फ आपको यही फोकस करना, लेफ्ट टू राइट -1 इक्वल्स टू टोटल। यानी क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? टोटल। ये बात आपको याद रखनी है, इसके आधार पर आपको आंसर अपना देना है। फिलहाल हम कंसेप्ट के आधार पर सीखेंगे, फिर उसमें लगाएंगे। तो कहता है एक पंक्ति में 50 लोग हैं, यानी एक पंक्ति में है, ये पंक्ति है हमारी, और इस पंक्ति में टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं? 50 लोग हैं। टोटल कितने हैं? 50 है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। टोटल कितने हैं? 50 है। कहता है ए बाएं छोर से 26वें स्थान पर है। बाएं छोर से 26वें स्थान पर है, यानी इधर से ये किस स्थान पर है? 26वें स्थान पर है। तो कहता है 26वें स्थान पर है, तो दाएं छोर से किस स्थान पर होगा? यानी वो एक ही पोजीशन जानना चाहता है, किस स्थान से? एक दाएं छोर से, यानी राइट साइड से। ये आपका लेफ्ट होगा, ये राइट है। राइट से इसका एक स्थान कौन सा होगा? अब आप सोचिए टोटल कितने हैं? 50 लोग हैं। तो इस फार्मूले में भी आप रख के अपना आंसर दे सकते हैं। यानी टोटल कितने हैं? टोटल आपके 50 हैं। ये आपका -1 होगा। राइट से कितना है? राइट से आपको पता करना है। प्लस लेफ्ट में कितना है? लेफ्ट से इसकी पोजीशन 26 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो राइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 51 हो जाएगा, फिर ये इधर माइनस हो जाएगा, ओ सॉरी, ये आपका माइनस हो जाएगा। ये जब आपको माइनस होगा तो राइट से क्या पोजीशन आ जाएगी? आप माइनस कर रहे होंगे तो 5, और यहाँ से कितना आ रहा होगा आपका? 2। तो राइट से पोजीशन इसकी कितनी हो जाएगी? 25। कितनी हो जाएगी? 25। क्लियर? यानी टोटल कितनी राइट से इसकी पोजीशन कितनी हो जाए? 25। क्यों 25 कर रहे हैं? क्योंकि ये इधर से 26 है और इधर से इसकी पोजीशन कौन सी होगी? 25वीं होगी, और इधर से भी इसकी पोजीशन क्या होगी? 25 होगी, तभी तो टोटल 50 होंगे। यदि आपके सोच रहे होंगे कि इसकी लेफ्ट से तो 26 है और राइट से क्या हो गया? इसकी 25 हो गया, तो टोटल तो 51 होना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखेंगे, ए जो है तो 2 बार काउंट होगा, इधर से भी इधर से, इसलिए एक ज़्यादा हो जाता है, इसलिए एक माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 25। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। यानी इसके राइट से जो पोजीशन होगी हमारी कितनी होगी? 25 होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहेंगे यदि नए हैं तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोगों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 19वें स्थान पर है। क्वेश्चन है आपका, लोगों की एक पंक्ति में लोगों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 19वें स्थान पर है। 19वें स्थान पर है। लोगों की एक पंक्ति में किस स्थान पर है? 19वें स्थान पर। किधर से? बाएं छोर से। और बी दाएं छोर से 24वें स्थान पर है। और बी दाएं छोर से 24वें स्थान पर है। 24वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने बैठे हैं? तो
पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन को पहले आप बहुत अच्छे से रीड करेंगे, बिना रीड किए हुए आप सॉल्व नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब भी ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन आएंगे तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपकी नजर वहां जानी चाहिए कि कितने लोगों की चर्चा इसमें की जा रही है। तो आप देखेंगे इसमें दो लोग हैं, ए है और कौन है, बी है। मतलब इसमें दो लोगों की चर्चा बन रही है। अब दो लोगों की जब भी चर्चा होगी तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसमें कंडीशन भी बनते हैं कि किस तरह से पूछा जा रहा है, कहाँ पूछा जा रहा है, प्रॉपर तरीके से आपको करना है, क्योंकि इसमें जो है तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन भी आंसर उसके आ सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे लगाते समय। आइए स्टार्ट करते हैं। लोगों की एक पंक्ति है, तो ठीक है, टोटल हमें नहीं पता है तो हम डायरेक्ट पंक्ति नहीं बनाते हैं कि कितने लोग हैं। कहता है ए जो है तो बाएं छोर से 19वें स्थान है। ए बाएं छोर से 19वें स्थान पर है, यानी ये बाएं छोर है, तो बाएं छोर से ए की पोजीशन कहाँ है, 19वें स्थान पर है। बाएं छोर से ए की पोजीशन किस पे है, 19वें स्थान पर है। आगे कहता है और बी दाएं छोर से 24वें स्थान पर है। बी जो है, बी इधर दाएं छोर से किस स्थान पर है, 24वें स्थान पर है। तो मैंने लिख दिया कि बी जो है दाएं छोर से 24वें स्थान पर है। आगे कहता है तो पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं। तो अब हम कैसे करेंगे, पंक्ति में कितने कुल लोग बैठे हैं, तो कुछ ऐसे होंगे जो इन दोनों को जोड़ देंगे और बोलेंगे इतने लोग हमारे कुल पंक्ति में बैठे हुए। लेकिन ये बिल्कुल भी क्या होगा, आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि आप एक बात देखिए कि ए और बी के बीच में क्या किसी भी प्रकार की चर्चाएं की गई हैं कि ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, नहीं चर्चा है। ना हमें ए का रेफरेंस बी से पता है, ना बी का रेफरेंस ए से पता है, यानी ए और बी के बारे में ना तो वो हो रहा है हमारा कि एक्सचेंज हो रहे हो, और ना ही हमें टोटल के बारे में पता है। तो हम बिल्कुल भी ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। यदि हमें ए और बी के बीच में पता होता तो हम सबको जोड़ देते, तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ जो भी लोग होते इसमें हमें पता हो जाता। बट इसमें ऐसा कुछ भी दिया नहीं गया है कि ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। ना ही ये क्वेश्चन कहीं दे दिया होता कि जो बी है दाएं छोर से ए के दूसरे स्थान पर बैठा है, ए के चौथे स्थान पर बैठा है। इस प्रकार भी दिया होता तो ये माना जाता कि बाएं छोर से ए का स्थान दिया है और दाएं छोर से बी का स्थान दिया है, लेकिन ए के किधर, बाएं साइड, तो हमें पता चल जाता कि बी जो है यहाँ कहीं बैठा होगा, यानी बी की पोजीशन कहीं यहीं दी गई होती कि बी जो है दाएं छोर से ए के दूसरे स्थान पर बैठा, ए के दूसरे, यानी कि यहाँ दूसरे स्थान पर होता तो 1 और 2 यहाँ बैठा होता बी। तो मैं इनको जोड़कर और बता सकता था कि टोटल कितने भी स्टूडेंट इस पे बैठे हुए हैं। बट ऐसा अभी कुछ भी नहीं है कि इनके बीच में ना ए को इधर पता है ना बी का इधर पता है। तो मतलब मैं ये तो रेफरेंस के तौर पर लिख दिया कि ए जो है तो बाएं छोर से 19वें स्थान पर है और बी जो है तो दाएं छोर से 24वें स्थान पर है। बट इनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं इसका आंसर क्या दे दूंगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, यानी टोटल नंबर आप फाइंड नहीं कर सकते हैं विदाउट आपको कोई भी ऐसा रेफरेंस दिए बगैर। यानी कुछ भी अगर इधर उधर से दिया होता, बी को यहाँ बैठाया होता या कि ए को इधर बैठाया होता, तो मैं टोटल नंबर आप काउंट कर सकता था। बट ऐसा यदि आपका क्वेश्चन है तो इस बात को बहुत अच्छे से आप रीड करेंगे, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन रीड कर रहे होंगे तो आप एक रैंडम तरीके से रीड करते हैं और जल्दी से आंसर अपने देने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्वेश्चन को बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ना है। फिर से मैं एक बार करता हूँ, रीड करता हूँ कि लोगों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 19वें स्थान पर, बाएं छोर से 19वें स्थान पर ए है, और बोला कि और मतलब बी जो है दाएं छोर से 24वें स्थान पर है, यानी बी की पोजीशन बता रहा है दाएं छोर से 24वें स्थान पर है। क्या इनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा की गई है? तो बिल्कुल भी चर्चा नहीं की गई, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं इसमें बता सकता हूँ कि टोटल कितने स्टूडेंट इसमें या कितने लोग बैठे हुए हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, नन ऑफ दिस, या कि
एक क्वेश्चन और भी ऑप्शन में दिया रहता है आजकल कि निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, यानी बिल्कुल हम डिटरमाइन इसको नहीं कर सकते, ना ही कि इसमें कितने लोग बैठे हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, और यदि साउंड नहीं गई हो तो मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ, क्योंकि माइक का तो इशू आ गया, पता ही नहीं चला माइक कब लगाए नहीं लगाए। तो देखें एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि लोगों की एक पंक्ति में ए जो है बाएं छोर से 19वें स्थान पर बैठा हुआ है, यानी ए की पोजीशन जो है बाएं से किस स्थान पर, 19वें स्थान पर, और बी की जो पोजीशन है यानी दाएं छोर से 24वें स्थान पर, यानी दाएं छोर से 24वें स्थान पर है। पूछा था कुल पंत में कुल कितने लोग बैठे हैं, तो मैंने कहा कि पंत में हम तब तक नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल जब तक कि हमें ए और बी के बीच में कोई भी संख्या के बारे में पता ना हो, क्योंकि जब तक हमें बीच के बारे में नहीं पता होगा ए और बी के, तब तक हम इन दोनों के बीच में हम नहीं ज्ञान कर सकते, क्योंकि हमें ना तो इसके बारे में कुछ इधर के बारे में पता है, ना ए को इधर के बारे में पता है, तो मैं बीच के बारे में बता ही नहीं सकता, और जब तक इन दोनों के बीच के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम फाइंड आउट टोटल नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि बीच में कितने लोग बैठे, एक बैठे, दो बैठे, तीन बैठे। तो इसका जो आंसर होगा अपना क्या होगा, निर्धारित नहीं कर सकते हैं, या कि ऑप्शन में ये ना हो तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा नन ऑफ दिस, और एक ऑप्शन ये भी आपको मिलेगा, तो ये ऑप्शन मिलेगा तो इसको बिल्कुल भी नहीं लगा देंगे। कौन ऑप्शन मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा 9 4 13 और 3 और 1 4, तो 43 ऑप्शन में रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे 43 बिल्कुल भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब दो लोगों की चर्चाएं हो तो दोनों के बीच के बारे में हमें पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं। यदि स्टूडेंट नहीं पता है तब तक आप उसमें टोटल नंबर ऑफ नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इसलिए ध्यान रखेंगे जब भी आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो, दो लोगों की चर्चाएं हो रही हो, तो उनके बीच के बारे में नंबर होने चाहिए, यदि नहीं है तो हम उसके बीच में टोटल नंबर नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो आज के लिए इतना ही गाइस, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि जब भी नोटिफिकेशन जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड टेक।